हाय गाइस, बैक दिस वाचिंग एट के डीवी की। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारा डाउट रहता है कि सीएससी स्पेशलाइजेशन जो भी चल रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में, खास करके वेस्ट बंगाल के कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितना भी आप कॉलेज लो, चाहे हेल्थिया ले लो, हेरिटेज ले लो, IM ले लो, जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो भी टॉप 10 के अंदर आते हैं, सब ने अपना CSC का स्पेशलाइजेशन का एक ब्रांचेस निकाल दिया है, जिसमें AI/ML है, डेटा साइंस है, CSBS है, ब्लॉकचेन वगैरह है, बहुत कुछ है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि भैया क्या ये लेना सही रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कि क्या ये लेना सही रहेगा और क्या आगे मेरा इसमें स्कोप रहेगा कि नहीं, क्या मैं इसमें लेने के बाद उसका प्लेसमेंट हो पाएगा मेरा CS के जैसा, क्या मेरा आगे में फ्यूचर मतलब MTech वगैरह में करना चाहूँ अगर IIT से, या तो मैं कुछ आगे पढ़ना चाहूँ तो मुझे मिल पाएगा कि नहीं, गेट का मैं पेपर दे पाऊँगा कि नहीं, आगे मेरा स्कोप क्या रहेगा, और क्या मैं इसमें लेने के बाद नॉर्मल SD का रोल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल होता है, या तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो हो पाएगा कि अब मुझे R&D में जाना पड़ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इस सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहे। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता ही रहे। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो नीचे आपको डिस्प्ले होगा नंबर, उसमें आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग का पैकेज अभी शुरू हो चुका है यार, काउंसलिंग का फुल डिटेल में, ठीक है, कि आपको हेल्प होगा। काउंसलिंग में पूरा पैकेज चल रहा है, उसमें अगर इनरोल करना है तो नीचे फॉर्म मिल जाएगा, देख लेना। तो ये सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। चलो बिना कुछ देर की वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे यार इसका सिलेबस को। इसी को देख करके आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ये जो मैं सिलेबस में बता रहा हूँ ना, ये सिलेबस आप ऐसा नहीं है, ये सारा मकआउट का सिलेबस को मैंने देख कर लिया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन में बहुत सारा दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट्स। ये सारा जो है अगर आप सर्च मारोगे गूगल में मकआउट सिलेबस करके तो आपको मिल जाएगा सारा आपको सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है, हर एक का सिलेबस आपको मकआउट के वेबसाइट में मिल जाएगा, और अभी शायद अपडेट भी होने वाला है वो, अगर होने का रहेगा तो नया आ जाएगा, लेकिन ये अब सबसे लेटेस्ट यही सब है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको दिख रहा होगा, सबको मैंने लिखा है। CSC के लिए, IoT साइबर विद ब्लॉकचेन का, AI/ML का, CSBS का, बिजनेस सिस्टम्स के लिए, तो ये 4 मैंने कॉलम बनाया। तो जब आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि देखो बेसिकली हम लोग का होता है DSA सबसे इंपॉर्टेंट, तो DSA आपको सब में मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हर जगह दिख रहा होगा, हर जगह दिख रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको हर जगह दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्क्स है, तो हर जगह है। उसके बाद OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी आपको दिख रहा है। कहीं कहीं पे अलग है, जैसे कि CSC का ये मेन कोर्स सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे जब IoT में आते हो तो यहाँ पे आपको DBMS के साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वही सेम है। IoT एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन आ रहा है। AI/ML में डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। CSBS में सेम ही है, डिज़ाइन एनालिसिस। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी रहता है कि DBMS रहना, OOPS रहना, ऑपरेटिंग सिस्टम रहना, या तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम रहना, ये सारा में कॉमन है। ऐसा नहीं कि किसी में अलग रह रहा है, किसी में नहीं है। और रहा बात की जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बात है या IoT का बात है, ये सारा जितना भी रहता है ये इलेक्टिव्स में रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लेना ही पड़ता है, हर कॉलेज में आपको मिलेगा। आप किसी भी अगर CSC भी नॉर्मल लेते हो तो आपको इलेक्टिव में चांसेस मिलता है कि आप AI/ML या डेटा साइंस वगैरह ले सकते हो इलेक्टिव्स में, और IoT वगैरह भी आजकल मिल रहा है। तो ये लास्ट फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में आपको इलेक्टिव्स मिल जाता है, जो कि सेम है। मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सेम चल रहा है। कोई भी जो मेन कोर्स सिलेबस है वो कोई छोड़ नहीं रहा है। तो अगर आपको मेन जो इंटरव्यू के लिए किया जाता है, DSA सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, जितना आपको पता होगा कि DSA इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेटवर्क्स होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है। DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर कंपनी को क्रैक करने के लिए जरूरी है, चाहे आप वो बड़े बड़े कंपनी MNC फेसबुक गूगल का भी बात कर लो, तो वो तो सब में कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको हर कंपनी में बैठने दिया जाता है। आपको पता होगा अभी बहुत सारे कॉलेजेस में जो कोर के भी बच्चे से, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी, उन्होंने प्रिपेयर करके वो नॉन कोर का प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोर में अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो जब कोर का बंदा बैठ सकता है तो आप तो पहले से ही नॉन कोर पढ़ रहे हो, तो आप कैसे नहीं बैठ सकते हो? तो ऑब्वियसली बैठ सकते हो। ऐसे भी अभी यहाँ पे कॉलेजेस में आपको सारा को नॉर्मल SD वगैरह का ही रोल मिलता है, किसी को AI वगैरह का एकदम डेडिकेटेड फील्ड नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो कंपनी है वो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती है और ये मास्टर्स को हायर करती है, BTechs को कम करती है। जो या तो BTech उसको करेंगे जिसका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह है तभी, ये तो ऐसे नहीं, ठीक है। ये रहा बात। तो अगर इसको ओवरऑल कंपेयर करें तो सारा का मेन जो कोर्स सिलेबस है वो अलग नहीं रहने वाला है, तो आपको पढ़ना सेम है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट मैंने बताया जैसे कि DSA है, OOPS है, DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 टॉपिक है ये हर एक में है, तो आप
को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला प्लेसमेंट्स में, आपको बैठने में कोई नहीं रोकेगा, बस आपका स्किल मैटर करता है, आप कितना सीख रहे हो, आप क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप कहाँ कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। अब बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ की। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भैया हायर स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे मैं हायर स्टडीज़ में जा पाऊंगा कि नहीं, मैं गेट दे पाऊंगा कि नहीं, मुझे IIT अगर जाना है तो क्या करूंगा। तो गेट में जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है, गेट का एक्सेस मतलब गेट का जो पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, वो कोई भी देख सकता है। सबसे पहला बात, एक कोर का बच्चा भी दे सकता है, सिविल का हो या मैकेनिकल का हो वो भी दे सकता है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, यस ये सही बात है। गेट में आप किसी का भी पेपर दे सकते हो, गेट में कोई ऐसा बॉन्डेज नहीं है कि अगर आपको ये पढ़ रहे हैं तो मतलब अगर आप सिविल के हो तो आप गेट का इलेक्ट्रिकल का पेपर नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे क्या मिलेगा नहीं वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। पेपर देने से किसी को भी मना नहीं किया गया, पेपर कोई भी दे सकता है किसी भी फील्ड का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आगे यहाँ ये होता है कि मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। अब इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे CCMT का एंड कोप का। CCMT होता है NITs वगैरह और जितने भी बच्चे कुछ जो भी स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग का, और कोप होता है IITs के लिए, जैसे कि आपका IIT खड़गपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जितने भी IITs हैं उसके लिए कोप होता है, जो MTech में होता है जिनका एडमिशन। तो उसके साइड में चलते हैं और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखाना चाहूँगा CSC के लिए, MTech CSC ब्रांच के लिए। तो चलो देखते हैं उसको एक बार। हम लोग आ चुके हैं यार साइट पे। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने NIT त्रिची का वेबसाइट मीन्स खोल के रखा है आपका CCMT का और डेटा एनालिटिक्स का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि BTech इन एनी डिसिप्लिन इन BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS, मतलब अगर गेट का पेपर CS देना पड़ेगा। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, डजेंट मैटर, आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा सिर्फ NIT त्रिची में ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे CS का डिपार्टमेंट है। ये डेटा एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट है, CA डेटा एनालिटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, NIT त्रिची का सबसे बड़ा टॉप NIT ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने खोल के रखा ये IIT खड़गपुर का वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। IIT खड़गपुर का ब्रोशर है ये, ठीक है, आपको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे IIT खड़गपुर का वो दिख रहा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर 2022-2023, ठीक है। इसका जब आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा आप खुद भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा, वहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस रहते हैं सारे, कि कौन कौन सा ब्रांचेस कौन कौन सा पेपर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट को स्क्रीन में आ रहा होगा आपका, ये यहाँ पे मैंने शो किया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS का पेपर, यहाँ पे ये वाला ब्रांच। तो ये जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें CS का पेपर बोला गया है, लेकिन जो एलिजिबल है क्वालिफाइंग डिग्री क्वालिफाइंग डिसिप्लिन्स जो है वो कौन कौन से, वो ध्यान से देखना एक बार। जो क्वालिफाइंग डिसिप्लिन्स है वो आपको दिख रहा होगा CA, CCE, CQ, CR, CSC, CU, EC, ECSC, EE, बहुत सारे ब्रांचेस है, MK, SE, ये आपको कोड्स मिल रहे हैं। मतलब इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ECE भी है, सारे हैं, ये सब एलिजिबल ब्रांचेस है। यहाँ पे सिविल वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस भी रहते हैं। तो ये जो भी ब्रांचेस हो, अगर आप गेट का CS का पेपर देते हो, अगर आप अच्छा गेट स्कोर लाते हो तो आप CSC आराम से कर सकते हो IIT खड़गपुर से। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैया हायर स्टडीज़ कर पाऊंगा कि नहीं। अब ऑफकोर्स कर सकते हो, अब हायर स्टडीज़ कर सकते हो, आपका प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस मैटर करता है आपका स्किल सेट और आपका प्रोजेक्ट्स, आप कितना डेडिकेटेड हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना गाइस, ख्याल रखना और गर्मी से बचकर रहना यार, बहुत गर्मी भी है। बाय।